नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। चमोली जिले के थराली में भारी बारिश से आए भूस्खलन में एक युवती की मौत और एक व्यक्ति लापता। कई घरों, दुकानों और सड़कों को नुकसान। राहत और बचाव कार्य जारी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर हल्द्वानी में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। एरीज संस्थान के वैज्ञानिकों ने छात्र छात्राओं को दी अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी। कहा, स्पेस साइंस के क्षेत्र में युवाओं के लिए अपार संभावनाएं। और बर्ड फ्लू के तहत चंपावत जिले में भी सतर्कता बढ़ी। जिले में 15 रैपिड रिस्पांस टीमें, सघन जांच और सैंपलिंग जारी। और अब समाचार विस्तार से। बीती रात चमोली जिले के थराली क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से परिसंपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस आपदा में एक युवती की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति लापता है। जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्र में बचाव राहत कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने बताया कि कुलसारी में 2 रिलीफ सेंटर खोल दिए गए हैं, जहां पर प्रभावितों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही क्षेत्र के लोगों को सोलर लाइटें, कंबल, तिरपाल और अन्य सामग्रियां वितरित की जा रही हैं। आपको बता दें कि बीती रात करीब 1 बजे थराली के आसपास अतिवृष्टि के कारण भूस्खलन हुआ और इसके मलबे से बड़ी संख्या में दुकानें, मकान और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गए हैं। साथ ही तहसील भवन को भी काफी नुकसान पहुंचा है। भूस्खलन से चेपड़ों और थराली बाजार में नुकसान हुआ है। वहीं थराली से नारायणबगड़, देवाल, ग्वालदम मार्ग जगह जगह अवरुद्ध हो गए। थाना थराली पुलिस ने स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। आज सुबह से ही आपदा प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू और राहत का कार्य चल रहा है। इस दौरान सागवाड़ा में एक युवती का शव बरामद हुआ है। वहीं चेपड़ों में लापता युवक की खोजबीन जारी है। क्षेत्र में अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी मौके पर मौजूद रहकर कार्यों का, राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस बीच हरमनी के पास मार्ग सुचारू कर दिया गया है। भारी बारिश को देखते हुए आज थराली, देवाल और नारायणबगड़ विकास खंड के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। थराली आपदा में कुलसारी में सड़क वॉश आउट हो गई है। लोग वैकल्पिक मार्गों से आवाजाही करने को मजबूर हैं। सूचना है कि थराली में 12 घरों में मलबा घुस गया। वहीं सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, डीटीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी है। हालांकि मोबाइल नेटवर्क प्रभावित हुआ है और बिजली की आपूर्ति भी बाधित हुई है। सुनते हैं प्रभावितों और ग्रामीणों ने घटना के बारे में क्या बताया। चेपड़ों से लेकर थराली के मध्य में लगभग 6 जगह बादल फटे और जिससे पूरा जो है लगभग 6 किलोमीटर का जो क्षेत्र है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। पूरी रोडें जो है वो टूट चुकी हैं और 3 कैजुअल्टियाँ भी वहाँ पर हुई हैं। अभी तक जो सूचना मिली है 3 कैजुअल्टियाँ हो चुकी हैं और काफ़ी जो है जो घर है वो बिल्कुल जमींदोज हो चुके हैं और लोगों के जो आवासीय मकान हैं वो बिल्कुल दब चुके हैं और पूरी अफरा तफरी रही। पूरे जो है क्षेत्र के जो नगर वासी थे पूरे लोग पूरे जागते रहे और जो सेफ एरिया था वहाँ पर उन लोगों ने रात को काटी। 11 बजे के आसपास जब भयंकर आवाज़ें ऊपर से निकली तो ऐसा लग रहा था कि कुछ भयंकर होने वाला है। लेकिन उसके बाद ऊपर यहाँ ये तो हमारे ऊपर में एक टावर है, टावर से नीचे जो मलबा आया ज़बरदस्त बिजली गिराने की जो आवाज़ आई, उससे ये हुआ कि नीचे एक मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गई। उसमें 5-7 जो किराए लोग थे, 2-3 बेड में थे, अन्य लोग बड़ी मुश्किल से उनको जैसे तैसे निकाल करके सुरक्षित है मतलब। लेकिन जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त है। 11 बजे के आसपास से लाइट भी नहीं है, बिल्कुल डरावना मौसम, सब लोग डरे हुए हैं और बड़ी स्थिति खराब थराली की हो रही है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रदेश के कई संस्थानों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नैनीताल जिले में स्थित एरीज संस्थान ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को देश की उपलब्धियों के रूप में मनाया। इसके तहत हल्द्वानी में एरीज के आउटरीच प्रोग्राम और केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। एरीज संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मोहित जोशी ने स्कूली छात्रों को बताया कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना है और युवाओं के लिए इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।
एरीज में भी, चूंकि एरीज एक खगोल शास्त्र का बड़ा केंद्र है, हमारे पास कुछ बड़ी बड़ी दूरबीनें हैं जिनके माध्यम से हम अंतरिक्ष का परीक्षण करते हैं और जानकारियां एकत्र करते हैं। तो हमारी एरीज से यही कोशिश रहती है कि हम जो भी विज्ञान का काम कर रहे हैं उसे आम जन के बीच में और छात्रों के मध्य में सरल भाषा में स्पष्ट माध्यम से बताएं। कि जो मुझे समझ में आता है, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी वैज्ञानिक गतिविधियों को पब्लिक आउटरीच के माध्यम से प्रदर्शित करें और इसी दिशा में एरीज ने बच्चों के लिए कई स्कूलों में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं, जिसमें क्विज कंपटीशन है, क्रिएटिव राइटिंग है, ड्राइंग्स हैं और स्पेस बेस की थीम पे आपको रंगोली बनाना है। तो ये सब कार्यक्रम हम जनता के बीच में जाके, बच्चों के बीच में जाके अलग अलग स्कूल में कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पहुंचे छात्र छात्राओं ने बताया कि उन्होंने जो जानकारी हासिल की उससे उन्हें अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा मिली है। आज हमारे साथ एरीज के साइंटिस्ट जुड़े हुए थे और काफ़ी एक्सपीरियंस लोग थे, तो हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। उन्होंने हमसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करी और हमको आगे करियर गाइडेंस भी दिया कि हमें कैसे आगे अप्रोच करना है और कैसे, जैसे इंडिया का भविष्य आज के यूथ पे है, तो हम कैसे आगे अप्रोच करें, कैसे आगे, जैसे इंडिया ने जो भी हमारी अचीवमेंट्स अभी तक करी हैं, जैसे चंद्रयान काफ़ी अच्छा मिशन है, आदित्य L1 एंड ऐसे बहुत सारे मिशन जो इंडिया के सक्सेसफुल रहे हैं उनके बारे में चर्चा हुई और हमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली और आगे के लिए प्रोत्साहन भी मिला कि हमें कैसे आगे खूब निरंतर प्रयास करते रहना है। गर्व हुआ कि मतलब हमारे उत्तराखंड में भी ये सब है और अब इस चीज़ में मुझे आगे बहुत कुछ करने की प्रेरणा मिली है। और जैसा कि सर ने कहा कि वो हमको वहाँ ले जा सकते हैं एरीज के सेंटर में, तो वहाँ जाके भी हम देखेंगे और जानेंगे कि इतना सब कुछ चीज़ें हैं जो हमको पता भी नहीं थी आज तक, वो हमें पता चला और इसको लेके बहुत गर्व महसूस हुआ। जैसे आज हमारे विद्यालय में एरीज के वैज्ञानिक आए थे, तो उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें बताई। उन्होंने हमें बताया कि कैसे सन की जो है प्रोसेसिंग चलती है और कैसे कैसे हमारे वैज्ञानिक जो है मेहनत करके अंतरिक्ष की गणना कर रहे हैं। तो इनसे मुझे भी प्रेरणा मिली कि फ्यूचर में चल के मैं भी इस क्षेत्र में अपना नाम बनाऊं और अपने भारतवर्ष को एक बार फिर से गर्व महसूस कराऊं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि के बाद चंपावत जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। बाहर से मुर्गियों, अंडों और फीड लाने पर रोक लगा दी गई है। जिले भर में 15 रैपिड रिस्पांस टीमें गठित कर लगातार चेकिंग और सैंपलिंग की जा रही है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो एवियन इन्फ्लुएंजा के संबंध में अभी चीफ सेक्रेटरी महोदय के डायरेक्शन हमें प्राप्त हुए थे, उसके संबंध में मेरे द्वारा विभागों के साथ बैठक, जैसे चीफ वेटनरी ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, SDMs और नगर पालिका, जिला पंचायत, इनके अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। इसमें हमने एक तो जो हमारी बॉर्डर पे चेक पोस्ट लगी हुई है, वहाँ पे भी निरंतर इस तरीके की चेकिंग हो रही है कि कहीं कोई बॉर्डर से कोई इस तरीके के व्हीकल्स तो नहीं आ रहे हैं जिसमें सेंसिटिव फीड के मामले हों या बर्ड्स वाले इस तरीके के पोल्ट्री के मामले हों, उसकी चेकिंग निरंतर हो रही है। वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वंदना गबरियाल ने बताया कि पशुपालन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मांस की दुकानों की नियमित जांच कर रही है। पोल्ट्री फार्म स्वामियों को प्रमाण पत्र लेना और नियमित जांच करवाना अनिवार्य होगा। पहाड़ों की रानी मसूरी में भारी बारिश से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। माल रोड समेत कई सड़कों में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों में आवाजाही करना मुश्किल हो गया है। क्षतिग्रस्त सड़कों की शिकायत मिलने पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने PWD के अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी की टीम को मौके पर भेजा। निरीक्षण के बाद माल रोड पर मरम्मत कार्य शुरू करवा दिया गया है। तो मसूरी के अंदर PWD की सड़कें हैं, वो ज़्यादातर सड़कों की स्थिति ठीक है। कहीं कहीं पर जैसे पटरी में दिक्कत आई है कोबल को, उसको हम रिपेयर करा रहे हैं। मेन रोड में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक किंकर पैलेस से लेकर के पिक्चर पैलेस में दिक्कत आई है। जैसा मैंने बताया कि काफ़ी तेज़ ढाल है और पानी का प्रवाह सड़क के ऊपर से हुआ है, इसी थोड़ी दिक्कत आई है, इसको भी रिपेयर करा दिया जाएगा। अभी तो जो हम काम करा रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्टर के खर्चे पर हम करा लेंगे इसको, इसमें बेड की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।